नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,286 पे, यानी कि 162 पॉइंट ऊपर। वही बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो जो लोग बैंक निफ्टी का फॉलो करते हैं, बैंक निफ्टी देखना चाहते हैं, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जाना चाहते हैं, वो बड़ा वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखो, निफ्टी यहाँ गैप अप खुली थी और गैप अप खुलने का एकमात्र कारण था बैंक्स। तो बैंक्स में ऐसा क्या हो गया? देखो, बैंक्स में ऐसा इसलिए हो गया कि फेड का एक स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, फेड क्या है ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो, फेड का एक स्टेटमेंट है और फेड के स्टेटमेंट में ये कहा गया कि रेट कट अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभी महंगाई दर के बारे में और इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर हम रेट कट उसी आधार पे हम करेंगे, तो उनको लगता है कि अभी जो महंगाई दर है उसका और एविडेंस हम जुटा लेते हैं, उसके बाद वो देखेंगे। यानी कहने का मतलब, अगर वो रेट कट कर देते तो वैसी स्थिति में ईएमआई कम हो जाती है, लोगों की ईएमआई कम हो जाती है, तो बैंक्स को नुकसान होता। और आप सोच रहे हो कि अमेरिका का ये जो फेड है, लो इसका फुल फॉर्म समझ लो। देखो, यहाँ मैंने लिखा है गूगल पे फेड का फुल फॉर्म, तो आप यहाँ देखो, फेडरल रिजर्व सिस्टम। यानी ये क्या है? इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए फेड कहते हैं, and is the central bank of United States, like a Reserve Bank of India. This is the Reserve Bank of India of United States. like इसको हम लोग वहाँ कहते हैं, वहाँ के भाषा में Central Bank of United States is like a Reserve Bank of India. यानी इंडिया में जिस तरह से रिजर्व बैंक अपने महंगाई दरों में कटौती करती है, बैंक्स के दरों में ईएमआई वगैरह में कटौती, उससे हम लोग को फायदा होता है। बैंक्स में क्या होता है कि महंगाई दर जैसे जैसे के आधार पर वो रिजल्ट लेते हैं और वो क्या करते हैं, रेट को कम करते हैं। तो जैसे रेट को कम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो बैंक्स होते हैं उसमें ईएमआई की जो ईएमआई भरते हैं वो कम हो जाता है, तो बैंक्स को उससे नुकसान होता है। लेकिन अगर रेट कट अगर उन्होंने सेम रखा तो फिर बैंक कहती है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत पैसा आएगा, यानी ईएमआई भी कम नहीं होगा, तो वो खुश हो जाती है। और फिर दुनिया भर के बैंक्स में खुशहाली आई तो इंडिया के बैंक्स में भी आएगी, क्योंकि इंडिया के बैंक्स में इन्वेस्ट कौन कर रहा है? यानी एफआईआई कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसका सीधा सीधा असर इधर पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि उनके इन्वेस्टमेंट से मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुलता है, और वो अब बहुत हद तक हमारे देश में, बहुत हद तक हमारा जो मार्केट है वो एफआईआई पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हालांकि इसका कई लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब चूंकि ग्लोबल होना है और सबको ग्लोबल होना है, यहाँ की कंपनियां भी दूसरे देशों में कारोबार करना चाहती है, वहाँ की कंपनी भी यहाँ कारोबार कर। आप देखो, यहाँ पे तो लगभग सारे आप देखोगे तो जितने भी कार्स बनाने वाली कंपनी है, एयर कंडीशनर्स बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल बेचने वाली कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां ज़्यादातर आप देखोगे विदेश की। जिस लैपटॉप में मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी तो विदेश की है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे कंपनियां जो है ये विदेश से आके यहाँ कारोबार कर रही हैं। उसी तरह से हमारी कंपनियां विदेश में कारोबार कर रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो एफआईआई को आप रोक भी नहीं सकते। तो एफआईआई भी सही है, इससे और अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है। तो इसका हमको एफआईआई जो इन्वेस्टमेंट करती है, यानी एफआईआई फेड में रिजल्ट है, फेड ने एक न्यूज दिया, उसका असर इधर गैप अप हो गया बैंक निफ्टी के अंदर में। और फिर वही बैंक्स ऊपर खुले, तो बैंक्स ये दिस बैंक्स आर पार्ट्स ऑफ निफ्टी, तो निफ्टी भी ऊपर खुली, तो इस वजह से ये गैप अप हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इस चार्ट को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 24,200 एक रेसिस्टेंस रहेगा। कल के वीडियो में मैंने ये बताया था, आप जरूर जाके वीडियो देखिएगा, हाई बटन पे लिंक लगा हुआ है। लेकिन मार्केट तो उसके ऊपर खुल जाती है, वापस यहाँ पे आती है, और जब मार्केट कभी ऊपर चले जाए तो जो सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस बन जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। आप बात समझ रहे हो ना? ऊपर से जब मार्केट ये रेसिस्टेंस था, लेकिन मार्केट तो उसके ऊपर खुल गई, वापस आई, तो ये क्या काम करने लग गया, सपोर्ट का काम करने लग गया, यानी ये उल्टा हो जाता है। तो अभी जब मार्केट में ये जितने भी ये सपोर्ट हो गए, उसी तरह से अगर गैप डाउन खुल जाता तो ऊपर जो जितने यहाँ से सपोर्ट दिख रहे थे वो सारे रेसिस्टेंस बन जाते। तो अब मार्केट को अगर आप निफ्टी को देखना चाहते हो, तो निफ्टी में अब काफी कुछ यहाँ पे बदल गया है। तो इसके लिए एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे देखो, मौका कुछ था नहीं आज, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में समझा दिया कि वहाँ पे एक्सपायरी सुबह में कुछ मोमेंटम था, लेकिन एक्सपायरी का दिन था आज बैंक निफ्टी में, बट वहाँ पे कोई खास मोमेंटम ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं था। यहाँ पे आपको छोटे छोटे मूव्स थे, बट देखो ये एक साइडवेज जोन है, और जब साइडवेज में मार्केट हो जाए ना, यार ट्रेड मत करो। मैं कहता हूँ ट्रेड मत करो। ये पूरा 3 बजे के बाद ये कुछ ग्रीन कैंडल बने हैं, ये पूरा दिन मार्केट साइडवेज है। अब इसमें छोटे छोटे ऑप्शन ढूंढने चाहोगे तो यहाँ ट्रैप हो जाओगे। आपको कैसे पता कि यहीं से उठेगा? तो बीच बीच में घुसोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, तो आपको कुछ नहीं देगा। तो आज ऑप्शन बायर के लिए ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, दोनों तरफ कुछ नहीं था। और मैंने ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर दिया था कि भाई यहाँ पे एंट्री नहीं करना। हमने कोई भी सभी स्टूडेंट्स को मना कर दिया कि इसमें एंट्री नहीं करना है। और यही तो सीखने के लिए लोग आते हैं कि डिसिप्लिन सीखना है। यार आपको तो सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये सब पता हो गया, बावजूद इसका आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, फायदा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, आपकी साइकोलॉजी उस तरह से विकसित नहीं है। तो डिसिप्लिन और साइकोलॉजी के लिए आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे हेलो कीजिए, व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिए आप, या फिर इनको इस नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर है, आप इनसे एक बार बात कर लीजिए और आपको ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। आप इसमें 2 तरह की क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन फ्री और पेड, दोनों तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं। पेड क्लासेस में आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, फीस की डिटेल्स भी आप इसे व्हाट्सएप करेंगे आपको मिल जाएगा, और फ्री क्लास की डिटेल्स भी आप इसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हो, अब हम लोग चलते हैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से देखते हैं कि निफ्टी आगे किस तरह से सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है।
देखो बैंक निफ्टी को लेके मेरा नजरिया कुछ और था, बैंक निफ्टी को लेके मैं निगेटिव था, और क्योंकि वहां से एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो निफ्टी को लेके तो मैं पहले से ही पॉजिटिव था कि निफ्टी को देख रहे हो आप, और इससे कंफ्यूजन होता है, बैंक निफ्टी को लेके आप निगेटिव हो कि उसके चार्ट निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, इसका चार्ट पॉजिटिव है, तो कंफ्यूजन होगा। तो वहां पे कंफ्यूजन होना ही था, और वो फेड का वेट कर रहे थे, जैसे फेड का अनाउंसमेंट हुआ और वो गैप अप खुल गया, और ये भी गैप अप खुला है। तो आप यहाँ देखोगे पिछले कई दिनों से ये धीरे 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 ऊपर रैली करके यहाँ से जा रहा है, लगभग 23,400 से लेके अब यहाँ पे वापस 24,300 के आसपास पहुंच गया, यानी कि 900 पॉइंट का यहाँ पे लगभग उसने रैली पूरी कर ली है। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहने की जरूरत है, मार्केट को ऑब्जर्व करने में। हमेशा कहता हूं कि जब भी मार्केट ओपन हो जाए तो तुरंत एंट्री मत लगाओ, थोड़ा वेट करो। शुरुआत में ट्रैप हो जाओगे, पहले 5 मिनट में जो आप हीरो बनने का कोशिश करोगे ना तो बन जाओगे जीरो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा वेट कर लो यार, ट्रेड नहीं मिलेगा कल कर लेंगे। आज तो मैंने कोई ट्रेड लेने का मौका ही नहीं था, सुबह में कुछ एक मौका था, एक ट्रेड मैंने सुबह में दिया था, वहां पे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट बनाया, बाकी उसके बाद कोई मौका नहीं था। मैंने सभी को बोल दिया भैया यहाँ पे ट्रेड वेट करने का फायदा नहीं है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ लाइव मार्केट में मेरी जो क्लास होती है 9:15 पर शुरू होती है, 3:30 तक चलती है, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं सेटअप समझाता हूँ, लॉजिक के साथ आपको वहां पे समझाता हूँ कि यहाँ ट्रेड क्यों बनता है तो क्यों बनता है, और आप अपने कॉन्फिडेंस पर ट्रेड ले लोगे जब मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, साल 2 साल यहाँ लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अब देखो यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक बार इसको यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव, और आप देखिए यहाँ पे अब मार्केट है 24,286 पे। अगर मार्केट थोड़ा भी फ्लैट ओपन होती है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है 70-80 पॉइंट, तो याद रखिएगा 24,200 आपको फिर रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा नीचे आ जाए 24,200 के आसपास या नीचे आ जाए तो आपको ये रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है तब के बारे में बोल रहा हूं, अगर फिर यहां से ऐसे आए तो 24,200 क्या करेगा आपका, 24,200 एक सपोर्ट का काम करेगा, अच्छा सपोर्ट रहेगा। ये फिर गैप डाउन हो जाए अगर यहां पे, मतलब 80, 90, 100 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, फिर 200 रेसिस्टेंस का काम करेगा, और अगर गैप डाउन नहीं होता है तो फिर यहां पे सपोर्ट का काम करेगा। और एक चीज और मान के चलिए, अगर यहां पे टाइम बिता के नीचे आता है तो फिर हमको पी साइड में जरूर जाना है, कोई दो राय नहीं है, जरूर जाएंगे। और ऊपर में अगर हम, मैंने जैसा कि आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि 300 तक निफ्टी जा सकती है, तो आज 300 का लगभग उन्होंने टेस्ट कर लिया 300 को, तो ऊपर वापस देखेंगे तो 300 का जो एरिया है, यानी कि 24,000 यहाँ पे 24,300 का जो एरिया है ये वापस आपका रेसिस्टेंस रहेगा, और ऊपर 24,400 तक का रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। यानी हम पूरी तरह से 15 मिनट के बाद, कम से कम 10 मिनट के बाद ही हम ध्यान रखेंगे, सोचेंगे समझेंगे कि हम इसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लास होती है, आप इसका ज्वाइन करके आप अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। देखो अगर आप चीज़ों को, चार्ट को एनालाइज करना सीखोगे ना तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। मैं हमेशा अक्सर अपने सारी वीडियो में यही कहता हूँ कि आप चार्ट पर खूब काम करो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। आपको लगता है कोई तुक्का मार दूंगा, ऊपर चला जाएगा नीचे चलेगा। यार चार्ट सब कुछ बोलता है, मुझे पता है। आप सोच रहे हो कि यार मेरे को चार्ट देख के समझ नहीं आ रहा है, तो चार्ट पर टाइम देना पड़ेगा, 2 साल चार्ट को बनते हुए देखना पड़ेगा। आप चाहते हो मैं इधर काम भी कर रहा हूं, चार्ट भी देख लूं, मैं अपना बिजनेस भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो कर लूं, यार तो ये ट्रेडिंग मतलब ट्रेडर, आप ट्रेडर बनो, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस। बट आप इसको पार्ट टाइम समझते हो, तो आप यहाँ पे धोखा खाते हो, आप यहाँ पे लॉस खाते हो, तो आपको ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगता है और मेरा पढ़ाने का अंदाज लगता है तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।